नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक 25 की। तो श्लोक 25 हमें बताता है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। तो इस तरह हमने देखा कि पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। और इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में बिल्कुल बीच में ले जाकर अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया। अब यह श्लोक बताता है कि रथ खड़ा करके अर्जुन को क्या कहा भगवान ने। तो भगवान ने बड़ी चतुराई से अर्जुन का रथ वहाँ ले जाकर खड़ा किया, ऐसी स्थिति पे ले जाकर खड़ा किया कि वहाँ से उसे जो उसके कुटुंब के सबसे बड़े उसके मन प्रिय जो पितामह थे, पितामह भीष्म, वो उसे सामने नजर आए। जो उसके विद्या के जो उसके नातेदार अर्थात उसके शिक्षक, उसके गुरु, उसके आचार्य द्रोणाचार्य सामने नजर आए। और भी जो राज परिवार के जो सगे संबंधी थे वो उसे वहाँ से साफ साफ दिखाई दें, ऐसी जगह पर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खड़ा किया। और वैसे तो वो सारथी थे, उन्हें सिर्फ उसकी बात को मानना था। उसने कहा कि खड़ा कर दो रथ, उन्हें ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए था। परंतु उन्होंने रथ खड़ा करने के पश्चात कहा अर्जुन से कि कुरून पश्य जो शब्द इस प्रयोग हुआ कि पश्य देखो, क्योंकि पिछले जो श्लोक हमने देखे उसमें अर्जुन कहता है कि मैं निरीक्षण कर लूँ, मैं देख लूँ कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। तो भगवान ने बोला पश्य, तू देख, तू आंखें खोलकर ध्यान से देख कि तेरे साथ लड़ने कौन कौन आया है। और उन्होंने कुरु शब्द का जानबूझकर प्रयोग किया। कुरु शब्द कौरवों और पांडवों दोनों के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि राजा कुरु इनके पूर्वज थे। तो कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी हैं। तो प्रभु ने जानबूझकर बड़ी चतुराई से कुरु शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन के मन में यह बात आए कि दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए वो दोनों ही कुरुवंशी हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा इन कुरुवंशियों को देख अर्जुन। तो इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ सामने वाली सेना को देख, उनका मतलब यह भी था कि कुरुवंशी तो तुम दोनों ही हो, चाहे धर्मी हो अधर्मी हो, न्यायी हो अन्यायी हो, सत्य के साथ हो असत्य के साथ हो, सदाचारी हो या दुराचारी हो, लेकिन दोनों ही कुरुवंशी हो, दोनों के ही कौटुंब का संबंध है। और इस संबंध को किसी भी परिस्थिति में झुटलाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, यह संबंध तो है। इसलिए तू कुरुवंशियों को देख कि कौन कौन कुरुवंशी हैं जिनसे तुझे युद्ध लड़ना है। और इसका अर्थ यह भी है कि सिर्फ सामने वाली सेना को मत देख, अपनी सेना को भी देख। तो यह शब्द उन्होंने क्यों प्रयोग किया, इसके बड़े गहरे कारण हैं। वो चाहते थे कि अर्जुन के मन में ये बात समा जाए कि कुरुवंशी तो हम भी हैं, और ये जो सामने जिनसे हम लड़ने आए हैं वो हमारा ही कुटुंब है, हमारा ही परिवार है, हमारा ही खून के रिश्ते हैं इनके साथ, और हम इनके साथ युद्ध करने आए हैं। ऐसे भाव प्रभु ने जानबूझकर अर्जुन के मन में जागृत किए। वो चाहते थे कि अर्जुन के मन में ऐसे भाव जागृत हो, वो मोह से ग्रसित हो, और फिर अर्जुन को निमित्त बनाकर वो भावी कलयुगी जीवों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके मार्गदर्शन करने के लिए गीता का उपदेश दे सकें। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अर्जुन के मन में पहले मोह को जागृत किया, और जब अर्जुन पूर्णतया मोह से ग्रसित हो गया तब उन्होंने गीता का उपदेश देकर उसके मन से मोह रूपी अंधकार को दूर किया और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित किया। जैसे जब कोई फोड़ा हो जाता है तो जो अच्छा वैद्य होता है, कुशल वैद्य होता है, वो पहले उसे पकाने की चेष्टा करता है, और जब वो पूर्ण रूप से पक जाता है तब उसे चीरा देकर उसे साफ करता है। इसी तरह भगवान ने पहले अर्जुन के मन में मोह को जागृत किया। उन्होंने यह चेष्टा की कि इसके मन में मोह जागृत हो जाए, ये मोह में फंस जाए, बिल्कुल ग्रसित हो जाए मोह से। और उसके पश्चात आगे के श्लोकों में उन्होंने अपने उपदेश से उस मोह को दूर किया, उस मोह रूपी अंधकार को हटाया। तो आगे के श्लोक में भगवान
कैसे क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।